गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड मोस्ट वेलकम इन माय चैनल अनिल कसौथन। सो गाइस, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है, तो दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, प्रतिरोध का नियम। ठीक है, प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, प्रतिरोध का नियम जानने से पहले आपको पता ही होगा प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध एक ऐसी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जो धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताया, इसमें प्रतिरोध का नियम बताएंगे। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, कोई भी चालक है, सपोज करिए चालक मतलब चालक जानते ही हैं, जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो। तो इस चालक का एक पर्टिकुलर क्या होगा, लंबाई होगा, और इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध का नियम ये कहता है, इसके कई नियम हैं, 5 नियम हैं। देखिए क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है कि किसी भी चालक जो है उसका जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई पर निर्भर करता है और उसके लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम ये कहता है दोस्तों, किसी भी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल पे क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है। यदि ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि ताप क्या है घटाया जा रहा है तो प्रतिरोध भी घटेगा। चूंकि ये चालक है इसलिए अनुक्रमानुपाती है। अगर ठीक यहाँ पे अगर चालक अर्धचालक होता या कुचालक होता तो इसका जो प्रतिरोध होता व्युत्क्रमानुपाती होता ताप के। ठीक है, यानी कि अगर ताप को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध घटेगा और ताप को अगर घटाया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये अर्धचालक और कुचालक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध का नियम केवल चालक के लिए डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध का नियम में अगर ताप को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और ताप को घटाया जाएगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, चौथा नियम कि किसी भी चालक का प्रतिरोध धातु पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक किस धातु का बना हुआ है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उस पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका एक सूत्र बनता है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब हम मिलाते हैं तो इसका प्रतिरोध आता है अनुक्रमानुपाती L/A, और जब इसको हम तोड़ते हैं तो इक्वल टू रो L/A आ जाता है। इसमें जो रो होता है ये क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है दोस्तों, चूंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, ओम होता है। ठीक है, यहां से अगर प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो प्रतिरोधकता की मात्रक हो जाएगी RA/L, यानी कि इसका ओम हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और यहाँ पे लंबाई का मीटर, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का क्या मात्रक हो जाएगा, ओम मीटर। और यही प्रतिरोध का नियम डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समीकरण 3 और समीकरण 4
प्रतिरोध का नियम डिफाइन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोधकता भी इसको कहते हैं। रो क्या है यहाँ पे? रो को क्या बोलेंगे दोस्तों? रो को हम यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। मतलब प्रतिरोधकता को डिफाइन करने के लिए आप ये कह सकते हैं जनरल भाषा में कि किसी भी चालक की प्रतिरोधकता वह होती है जिसमें करंट को आसानी से बहने नहीं देता है, वो डिफाइन करता है। यानी कि प्रतिरोधकता एक प्रकार से ये प्रॉपर्टी शो करता है कि उसमें करंट फ्लो होने की बाध्यता को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके विपरीत चालकता जो होती है, चालकता किसी भी चालक में करंट को फ्लो करने में मदद प्रदान करता है। ठीक है, तो चालकता जो होता है वो प्रतिरोधकता के विपरीत होता है, और चालकता का जो मात्रक होता है वो साइमन होता है। क्या होता है दोस्तों? साइमन। तो हो जाता है, चालकता को कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं और रो को प्रतिरोधकता, तो रो इज इक्वल टू 1/G, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू 1/G। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम होता क्या है? प्रतिरोध का नियम किसी चालक के लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर, उसके धातु पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, और चालकता के विपरीत प्रतिरोधकता के विपरीत चालकता होती है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और चालकता का मात्रक साइमन होता है या महो होता है। साइमन किसी भी चालक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को मदद कराता है और प्रतिरोधकता उसमें बाधा उत्पन्न कराता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच। चलते हैं दोस्तों, गुड बाय।